तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय का 6वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है और इस सूत्र में 10 धर्म का वर्णन प्रारंभ होता है। कहते हैं उत्तम क्षमा मार्दवार्द शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन्ये ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा मार्दवार्द शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन्ये ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम शब्द सभी के साथ जोड़ना है और धर्म भी सभी के साथ जोड़ना है। उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम शौच धर्म, उत्तम सत्य धर्म, उत्तम संयम धर्म, उत्तम तप धर्म, उत्तम त्याग धर्म, उत्तम आकिंचन्य धर्म और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। इस प्रकार से 10 धर्म होते हैं। सभी के लिए परिभाषाएं लगभग सबको याद हैं। उत्तम क्षमा का अर्थ है कि क्रोध नहीं करना। ये उत्तम क्षमा का क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी क्षमा भाव रखना उत्तम क्षमा धर्म है। अभिमान के कारण होने पर भी अभिमान नहीं करना उत्तम मार्दव धर्म है। कुटिलता के प्रसंग पर भी कुटिलता नहीं होना, नहीं अपने योग में कुटिलता न लाना, ये उत्तम आर्जव धर्म है। प्रकर्ष लोभ की परिस्थिति में भी लोभ नहीं धारण करना उत्तम शौच धर्म है। अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना और सत्य बोलना उत्तम सत्य धर्म है। 5 इंद्रियों मन को तथा 6 निकाय के जीवों की रक्षा करना उत्तम संयम धर्म है। कर्म क्षय के लिए इच्छाओं का निरोध करना अथवा बाह्याभ्यंतर तपों को करना उत्तम तप धर्म है। कीर्ति और प्रत्युपकार की इच्छा के बिना 4 प्रकार के दान आदि करना उत्तम त्याग धर्म है। और ममत्व रूप पर द्रव्यों के प्रति ममत्व रूप परिणामों का त्याग करना, मोह का त्याग करना उत्तम आकिंचन्य धर्म है। स्त्री मात्र का त्याग करना, आत्म स्वभाव में लीन होना उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ते 10 प्रकार के धर्म हैं। विस्तार में तो सभी लोगों ने पर्युषण पर्व में खूब सुना है। अनुप्रेक्षा 12 होती हैं। प्रेक्षा का अर्थ होता है ध्यान, और ध्यान की ओर ले जाने वाली जो होती हैं उसका नाम है अनुप्रेक्षा। अनु यानी पश्चात, प्रेक्षा यानी ध्यान के। ध्यान के पश्चात या ध्यान के पूर्व जो अवस्था होती है उसका नाम है अनुप्रेक्षा। ध्यान के पीछे पीछे चलती है। अनुप्रेक्षा का दूसरा अर्थ है भावना। पुनः पुनः चिंतनम इति भावना, बार बार जिसका चिंतन किया जाता उसे भावना कहते हैं। और वे अनेक प्रकार की हो सकती हैं, फिर भी जैनाचार्यों ने 12 संख्याओं में निर्धारित किया है। अनित्या शरण संसारी कत्वान्यत्व शुचा श्रवण संवर निर्जरा लोक बोध दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। अनित्य अर्थात संसार की जो भी पदार्थ और उनकी पर्यायें अपन को नजर आती हैं, पर्यायें क्षणिक होती हैं। संयोग वियोग को लेकर के चलता है। प्राप्ति जो है लौकिक उपलब्धि एक विनाश का भी कारण होती है। ऐसा विचार करके ज्ञानी पुरुष पदार्थों में आसक्त नहीं होते। अशरण
वास्तविकता में मृत्यु से कोई किसी को बचा नहीं सकता है। जिसकी जितनी आयु है उस आयु प्रमाण हर व्यक्ति को संसार में जीता है और उस आयु पूर्ण होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आमतौर पर व्यक्ति मणि मंत्र देवी देवता विभिन्न प्रकार की कोशिश करता है कि कोई हमको मृत्यु से बचा ले। सत्य तो यही है, कोई मृत्यु से नहीं बचा सकता है। संसार चारों गतियों में जीव परिभ्रमण करता है, हर गति में दुख ही दुख भोगता है। तो ऐसा चिंतन करने से व्यक्ति के अंदर में वृत्ति उत्पन्न होती है। एकत्व का अर्थ है जो कुछ भी हम अपने जीवन में अच्छा या बुरा करते हैं उसका फल हमको स्वयं ही भोगना पड़ता है। कोई किसी के कर्म को बांट सकता नहीं है। शरीर जो है अन्यत्व का अर्थ ही है कुटुंब, परिवार, धन, दुकान, मकान, ये सब आत्मा से भिन्न है। ना कोई साथ में आए थे और ना कोई साथ में जाएंगे। जब इस सत्य का ज्ञान होता है तो प्राणी आत्महित के मार्ग का चयन करता है और दिन रात जिसके लिए भागम भाग करता है उससे उसको वृत्ति हो जाती है। अशुचि का अर्थ होता है शरीर आदि की अशुचिता के प्रति। आमतौर पर प्राणी दिन रात शरीर के सजाने में और शरीर के ही संभालने में, खाने पीने में ही पूरी जिंदगी गुजारता है। लेकिन वास्तविकता में कितना भी अच्छे से अच्छा भोजन किया जाए, शरीर के अंदर में सामग्री का प्रयोग किया जाए, लेकिन फिर भी वे कभी भी इनसे शरीर पवित्र नहीं होता। अपितु वो ही वस्तु अपवित्र इसके संसर्ग से हो जाती है। आश्रम अपन सब पढ़ चुके हैं, पहले ही सूत्र में पढ़े हैं कि प्राणी विभिन्न प्रकार के योगों से कर्म का आश्रय बंद करता है और संवर, गुप्ती, समिति आदि के माध्यम से कर्मों का संवर हो चुकी है, तप के द्वारा निर्जरा होती है। और लोक भावना, ये जो तीन लोग हैं ये किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं। आम लोगों की ये धारणा रहती है कि कोई ब्रह्मा मान लीजिए लोग को निर्माण करता है, विष्णु रक्षा करते हैं, महादेव नष्ट करते हैं। तो वास्तविकता में ऐसा नहीं है। ये सब शाश्वत है, ना कोई निर्माता है, ना कोई रक्षक है और ना कोई विनाशक है। तो ऐसा दृढ़ चिंतन करना लोक भावना है, बहुत ही दुर्लभ। संसार में यह सब मनुष्य जीवन, उत्तम कुल, जैन धर्म और धार्मिक वातावरण, रत्नत्रय की प्राप्ति आदि बहुत दुर्लभ मानी जाती है। धर्म आत्मा के स्वभाव को कहते हैं। तो इस प्रकार के उस स्वभाव का तत्वानुचिंतन, तो उनका ऐसे तत्वों का बार बार जो चिंतन किया जाता है उसका नाम है अनुप्रेक्षा। इन 12 अनुप्रेक्षाओं का पवित्र मन से जो चिंतन करते हैं उनके लिए कर्मों का निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। मार्गच्युन निर्जरार्थम परिशुद्धव्या परिशः, मार्गच्युन निर्जरार्थम परिशुद्धव्या परिशः। कहते हैं मार्ग, संवर का मार्ग अथवा मोक्ष मार्ग से व्यक्ति च्युत ना हो और कर्मों की निर्जरा हो, इसलिए सदैव परिश्रमों को परिशुद्धव्या सहन करना चाहिए, समता से सहन करना चाहिए और हर्ष के साथ उनमें सहनशीलता रखना चाहिए। जो प्राणी परिश्रम से घबराते हैं, कष्ट से डरते हैं, वे कभी मोक्ष मार्ग में सफल नहीं हो सकते अथवा मोक्ष मार्ग का जो उद्देश्य है या उस रास्ते पर चलने का जो लक्ष्य है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। कि रास्ते से घबरा रहा है तो आगे मंजिल कैसे मिलेगी। तो
हर परिस्थिति में हर कष्ट को समता से, शांति से सहन करना चाहिए। तो इसका नाम आचार्य भगवान कहते ऐसा करना चाहिए। परिचय एक नहीं होते, बहुत होते हैं, लेकिन 22 विभागों में आचार्यों ने उसको निर्धारित किया है। क्षुत् पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्री चर्या निषद्याशया क्रोशवद याचना लाभरो तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सुधा यानी भूख। भूख भी एक परिचय है। भूख तो यूं कहें सभी को लगती है, लेकिन उसमें आकुल व्याकुल होना ये तो परिचय है, और उसमें आकुल व्याकुल नहीं होना परिचय जय है। तो आचार्य महाराज कहते हैं परिचय जय होना चाहिए। कि कल्पना कर लीजिए कि कोई भी अपन समझ लीजिए महाराज हैं, अब उनको तो एक ही टाइम भोजन करना है, चाहे अंतराय आया हो, चाहे विधि ना मिली हो, चाहे जो भी प्रसंग आया हो। अब आकुल व्याकुलता से होने वाला क्या है? कुछ भी उपलब्धि नहीं, आहार तो दूसरे ही दिन होगा। तो इसलिए कहते क्षुधा की समता ही है, अपने पास एक तरीका है कि सहन ही करना तरीका है। क्षुधा के साथ साथ पिपासा एक परिचय है। पिपासा यानी प्यास। तो गर्मी का मौसम भी हो सकता है, और भी प्रसंग हो सकते हैं, प्यास सताती है। लेकिन ये भी सत्य है कि अपने नियम हैं, उस नियम के अनुसार आप आहार के बाद तो कुछ होने वाला नहीं है, दूसरे दिन ही पानी मिलेगा, तो फिर उसमें समता रखना। कतिपय लोगों को अपन देखते हैं भोजन पानी की चर्चा में बैठ जाएं तो उनका समय ही गुजरता जाए, जो मिलो वो नहीं मिलो, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो व्यर्थ की बातें हैं। अपनी इच्छा से तो कुछ हो नहीं सकता है। जो होगा आपका पुण्य है, आपका भाग्य है। ज्ञानी पुरुष ऐसा चिंतन करके अपने अंदर में समता रखते हैं। शीत यानी ठंडी। ठंडी लगती है, हवा चल रही है, कहाँ से हवा चलने लगी, कैसी हवा चल रही है, बड़ी तकलीफ। अब कितना भी गाथा गाते हो, इससे कोई फायदा नहीं, प्रकृति बदल नहीं सकती। इसी प्रकार के गर्मी के मौसम को देख करके, है ना, इतनी गर्मी, इतनी लू, ऐसा फलाना, कोई फायदा नहीं। अब उसके लिए शुद्ध तरीका है समता रखो, समता से शांति से सहन करो। दंश मशक यानी मच्छर, डांस आदि की पीड़ा को सहन करना। इतने मच्छर, ऐसे मच्छर, वैसे मच्छर। कतिपय लोग ऐसे रहते हैं, कोई सब चर्चा में या चिंतन में समय गुजारते हैं। आर्त ध्यान कहलाएगा। कौन सा ध्यान कहलाएगा? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान संसार का हेतु हो। किसी के सोचने विचारने से मच्छर तो समझदार नहीं कि भगा दें, सब चले जाएं, जाओ यहाँ नहीं आओ, तो नहीं आए। जो हैं उसको समता से ही सहन करना। नग्नता। अब जब अपन नग्न अवस्था में विहार करते हैं, विचरण करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो धर्म को समझते नहीं, जानते नहीं, हंसते हैं, बच्चे लोग हंस सकते हैं, तो उसमें भी समता रखना। अरति का अर्थ होता है कि अरति के कारण उपस्थित होने पर, अर्थात अप्रीति की प्रसंग के होने पर अप्रीति नहीं होने देना, है ना। अरति के कारण उपस्थित होने पर भी संयम में अप्रीति नहीं। कहाँ से संयम धारण कर लिया, कहाँ से दीक्षा ले ली, कहाँ से नियम ले लिया, हमको तो लेना ही नहीं था, और ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे आपको समता से सहन करो। हम कहाँ जानते इतनी तकलीफ होगी, इतनी कष्ट होगा, हमको चिंतन करना था, पहले से सोचना चाहिए था। अब धारण ही कर लिया है, तब विकल्प छोड़ दीजिए, समता रखो। आरती स्त्री चर्या,
स्त्री का अर्थ ये होता है कि स्त्रियों के हाव भाव विलास विभ्रम, यानी उनके इस प्रकार के प्रसंग के उपस्थित होने पर अपने मन को दृढ़ रखना, अपने मन को विकृत नहीं होने देना स्त्री परिसर है। चर्या विहार आदि करते समय कांटे भी लग सकते हैं, कांच भी लग सकता है, कंकर पत्थर चुभ सकते हैं, कमर घुटने दर्द कर सकते हैं, पैर छिल जाते हैं, आदि आदि प्रसंग पर भी समता रखना एक चर्या है। निषिद्या ध्यान आदि के समय कहते हैं कि स्वीकृत आसन से विचलित नहीं होना। निषिद्या जो आसन लगा लिया है उस आसन को व्यवस्थित लगाए रखना। कतिपय लोग पैर फैला करके खड़ गए, कहीं ऐसे बैठ गए, कहीं वैसे बैठ गए, कहीं क्या हो रहा भैया, सामाजिक चल रही है। सामाजिक निर्धारित आसन होते हैं, टिक करके बैठ गए और फिर सो जाते हैं। जब अपन जानते हैं कि नींद आती है तो टिको नहीं, है ना, टिको नहीं और पैर मत फैलाओ। आसन प्रशस्त 3 ही आसन मानेंगे, आते खड़गासन, पद्मासन, पल्लंगासन, है ना, अर्ध पद्मासन, तो एक प्रशस्त आसन है। बाकी ऐसे बैठ गए, नींद आएगी सामयिक थोड़ी हो पाएगी। तो कहते हैं कि निषिद्या आसन को दृढ़ बनाना चाहिए, और जब व्यक्ति व्यवस्थित आसन लगा लेगा तो टिके नहीं सकता। 2 काम एक साथ नहीं हो सकते, टिके और आसन लगाए तो टिकेगा नहीं, तो आलस्य जो प्रमाद आता है, तंद्रा आती है, वो नहीं आएगी। तो निषिद्या शय्या, शयन करते समय मुनिजन साधुजन चटाई पाटे शिला आदि पर शयन करते हैं। अभी तो पक्की बात है कि वो गढ़ती है, उठती है ना। ये बात अलग है कि रोज रोज लेटने से वो अभ्यास बन गया, लेकिन शुरू में तो प्रारंभिक दशा में तो लोगों को छुटती है, क्योंकि पहले गद्दे खल्ली आदि का अभ्यास रहा है। तो अब तो एक चुभने वाली सामग्री चुभती है, निशान बन जाती, कभी कभी छिल जाती है स्थान। तो इस प्रकार से उनमें उनके भी सैया का और एक करवट से लेटना है, बार बार करवट नहीं बदलना है, और बदलना पड़े तो मार्जन करना है। एक सैया परिचय कहलाती है। आक्रोश, क्रोध के उपस्थित होने पर या दुष्ट आदि के ऐसे व्यक्ति, इन्होंने हमको भड़का दिया, ऐसे नहीं बोलते तो हमको ऐसी कसाई ना आती, तो भैया दुनिया कुछ भी बोलती रहे, आपकी अपनी संभाल स्वयं को करना पड़ेगी, अपने परिणामों को हमको स्वयं संभालना पड़ेगा। तो आक्रोश परिचय ऐसे दुष्ट जीवों के द्वारा कहे कठोर वचनों पर भी सुनकर समता रखना आक्रोश परिचय। बध, कोई मार पीट दे, तलवार आदि से भी घात कर दे तो भी समता रखना। याचना, किसी भी प्रसंग पर दीनता प्रकट नहीं करना। आप वीर पुरुष हैं ना, आप बहुत ऊंचे पुरुष हैं, आप महाराज हैं, साधु हैं, और फिर नमक नहीं मिला था, दाल में घी नहीं डाला था, इन सब बातों में दीनता प्रकट। एक और महाराज, राजाओं के भी बड़े राजा, और क्यों राजा हैं आप, महाराजा क्यों हैं? महाराजा जैसे आन बान और शान के साथ रहते हैं, साधुजन भी उसी आन बान शान के साथ रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में दीनता प्रकट नहीं करते। आन बान शान का अर्थ ये भी नहीं कि कोई तन करके बैठे, कि कोई विशेष अभिमान से बैठे, नहीं, आन बान शान का अर्थ दीनता नहीं आती। कभी भी छोटी बातें नहीं करते, खाने पीने की छोटी बातें कहलाती हैं, है ना। तो खाने पीने की बातें करना, खाने पीने की अपेक्षा रखना, इंतजारी करना, लालसा रखना, ये आपकी छोटी भावना, दीन भावना। इशारा करना, ये तो छोटी बातें हैं, तो नहीं। छोटे किस्म के लोग, भिखारी लोग ये सब मांगा मुंगी करते हैं। महापुरुष तो भाग्य सौभाग्य से, अपने भाग्य से जीते हैं, अपने पुण्य से जीते हैं। पुण्य होगा, भाग्य होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो समता रखेंगे, लेकिन वे अपने स्वाभिमान को नहीं गिरने देते।
मांगने से, याचना करने से, इशारा करने से स्वाभिमान व्यक्ति का गिरता है। तीसरी बात ये है, मांगना आदि तभी हो सकता है जब कोई वस्तु में आसक्ति हो। आप इंद्रिय विजेता कहलाते, आपका मूल गुण है कौन सा है? इंद्रिय जयी मूल गुण है। और जिसका इंद्रिय जयी मूल गुण होता है तो इंद्रिय जीत रहे हैं ना। तो मांगना और इंद्रिय जयी होना दोनों तो बिल्कुल परस्पर विरुद्ध हैं। तो इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी वस्तु के आदि नहीं हो। मांगता व्यक्ति कब है? जब आदि हो गया, आदत का लाचार है ना, आदत का लाचार हो गया, इस वस्तु के बिना नहीं चलता, उस वस्तु के बिना हमारा नहीं चलता, उसके बिना नहीं चलता है। आदत के लाचार, आप उस वस्तु से बंधे हो। अब वो वस्तु नहीं मिलेगी तो आप कहीं ना कोई तरीके उपाय निकाला जाएगा, है ना, तो दीनता आ जाएगी, आपकी स्वाभिमानता नहीं रहेगी। तो बोले समता से सहन करना, अलाभ नहीं मिला तो भी समता रखना, बीमार हो जाने पर भी, रोग आदि हो जाने पर भी समता रखना, तृण स्पर्श, चलते फिरते कांटे कांच आदि लगने पर भी समता रखना, स्नान ना करने से, दातुन ना करने से, स्नान ना करने से शरीर क्या होता है, आमतौर पर मेल वगैरह लग सकता है, और मेल होने से खुजलियां भी हो सकती, तो भी समता रखना। दातुन नहीं करने से, दातुन नहीं करने से क्या हो जाते हैं, दांत पर पपड़ी या पट्टी आ जाती। तो कहते कुल्ला तो कर सकते हो लेकिन दांत घिस नहीं सकते हो। कतिपय लोगों को अपन देखते हैं कि पहली बात मांगते हैं, दे दो, क्या दे दो, हल्दी दे दो, हल्दी नमक क्या लोग क्या है वो दे दो, नहीं, साधुजन कभी मांगते नहीं है ना, तो मांगना नहीं चाहिए। इसी प्रकार के कुछ कतिपय लोगों को देखते रोज रोज दांत घिसते हैं, तो आपका मूल गुण नहीं रहेगा। आपका मूल गुण है ना अदंत धावन नाम का मूल गुण। अदंत धावन यानी दांत नहीं घिसते। मात्र 15 दिन महीना भर में अपन लोग क्या करते हैं कि मुख शुद्धि एक बात अलग है, कुल्ला डेली कर सकते हैं लेकिन मांग करके नहीं। मिल गया कुल्ला कर लो, और नहीं मिला कोई सामान मत करो, पानी से कुल्ला करके आ जाओ। तो इस प्रकार का एक मल परिचय कहलाता है। सत्कार पुरस्कार, सत्कार का अर्थ होता है कि आमतौर पर स्वागत कर होना, सम्मान किया जाना, सत्कार। पुरस्कार का अर्थ है अगुवापना देना, किसी भी कार्य में प्रधानता देना, तो ये पुरस्कार कहा जाता है। अब इनकी प्राप्ति ना होने पर भी मन में कलुषता नहीं होना, सत्कार पुरस्कार। प्रज्ञा, ज्ञान की अधिकता होने पर भी ज्ञान का अभिमान नहीं होना। थोड़ा सा व्यक्ति सीख जाए तब तो वो इतना ऊंचने कूदने लगता है, अरे हम दुनिया भर को पढ़ा देंगे, हम सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञान अभिमान के लिए नहीं होता, ज्ञान कल्याण के लिए होता है। अज्ञान, कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि काफी कोशिश करने पर भी याद नहीं होता है, प्रयास करने पर भी उनको कंठस्थ नहीं होता या याद नहीं रहता है, तो भी परिणामों को संश्लेषित नहीं करना। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि पुस्तक ही ना उठाएं, पढ़ें ही ना, नहीं, कोशिश करो, पढ़ो, याद करने की कोशिश करो। अब जितना अच्छे उपसम होगा उसमें याद रहेगा। पढ़ना ही बंद कर देंगे, बोले याद नहीं होता, तो उसको क्या याद होगा, कुछ ही नहीं याद होगा। तो इस बात का ध्यान। अदर्शन, बहुत तपस्या करने पर भी कोई रिद्धि सिद्धि नहीं हुई। कतिपय लोग इसलिए ही तपस्या करते कुछ हो जाए, चमत्कार, है ना, लोग महाराज कुछ चमत्कार हो जाए। चमत्कार साधुजन करते नहीं है, न चमत्कार के लिए कोई साधना करते हैं, ये तो सहज होते रहते हैं। अपन गहराई से देखेंगे तो कहीं ना कहीं विशेषताएं तो साधुओं की तप त्याग साधना से आती ही हैं। किसी की कभी प्रकट होती हैं, कभी किसी की प्रकट नहीं हो पाती।
लेकिन विशेषताएं रहती हैं। कल्पना करो नहीं भी हो पाई तो भी समता रखना चाहिए, ते परिचय होती। अब कौन से गुण स्थान में कितनी परिचय होती है? शोक सांप्राय छद्मस्तवयो वीतराग्यो चतुर्दश। वीतराग्यो हो अर्थात वीतरागी। शोक सांप्राय यानी 10वां गुण स्थान, छद्मस्त वीतराग उपशांत मोह यानी 11वें गुण स्थान तथा क्षीण मोह 12वें गुण स्थान में 14 परिचय होती है। क्षुधा तृष्णा शीत उष्ण जनसंसर्ग चर्या शय्या व्रत अलाप रोग तृण स्पर्श मल प्रज्ञा ये 14 परिचय होती है। एकादश जने जिन्हें यानी जिनेंद्र भगवान के लिए उन 14 में से कुल 11 ही परिचय होती है। अलाभ प्रज्ञा और अज्ञान ये 3 परिचय नहीं होती। बादर संप्राय सर्वे बादर संप्राय अर्थात संप्राय का कषाय बादर कषाय वाले गुण स्थानों में यानी 9वें गुण स्थान तक सभी परिचय हुआ करती हैं, ऐसा जानना चाहिए।